हाय फ्रेंड्स, मैं इस वक्त भूटान में हूँ। मैंने सोचा कि आज जो मैं अपनी आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर करने वाला हूँ, जिसका मॉड्यूलेशन समझाने वाला हूँ, मैं उसका मॉड्यूलेशन यहीं से क्यों ना समझाऊँ आपको। आज जो स्क्रिप्ट पे आपको एक्ट करना है वो एक बेटे की कहानी है, जिसकी माँ बहुत सख्त नेचर की है, जिसकी माँ की वजह से पूरे परिवार में तबाही मच गई। उस औरत ने अपने पति को, अपनी सास को कभी प्यार नहीं किया, परिवार में किसी की दिल से इज्जत नहीं की। और ये जो स्क्रिप्ट है, ये बेटा अपनी माँ से बात कर रहा है कि माँ, तुम्हारी वजह से हमारे घर में पूरी तबाही मची रही। आपकी डिक्टेटरशिप नेचर की वजह से परिवार में किसी को खुशियां नहीं मिल पाई। आपने सारी ज़िंदगी अपने पति को दबाया, अपनी सास पे हुक्म चलाया, और आपने मेरे पे भी हुक्म चलाया। लेकिन आपने अपनी शरीफ सी बहू को जेल करा दी। आप इतनी सख्त नेचर की हैं। वो ये कह रहा है कि माँ, आपका दिल नहीं है, आपका जो दिल है वो पत्थर का है, और आप में औरतों जैसे कोई जज्बात नहीं है। तो इस स्क्रिप्ट को करते वक्त जो आपका मॉड्यूलेशन है वो बहुत ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी माँ को माँ समझते तो हैं, लेकिन आप उसकी दिल से इज्जत नहीं करते हैं। क्योंकि आप बचपन से देखते आए हैं, माँ ने अपने पति को दबाया, यानी कि आपके पिता के साथ नेचर में सख्ती बरती, आपकी दादी को प्यार नहीं किया, परिवार में पूरी डिक्टेटरशिप मचाई रखी। उसने किसी की दिल से इज्जत नहीं की, सिर्फ पूरी जिंदगी अपना डंका बजाती रही वो औरत। और यहाँ जो बेटा है वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता चाहते हुए भी, क्योंकि उसने बचपन से देखता आया है कि उसकी माँ ने कितनी ज़्यादा सख्ती बरती है घर में। तो इस आज ये ऐसा मौका आया कि एक छोटी सी बात पे उस माँ ने अपनी ही बहू, यानी उस लड़की की पत्नी को जेल करवा दी। तो अपनी पीड़ा बयां कर रहा है, अपनी जो दर्द उसके दिल में हो रहा है कि एक औरत दूसरी औरत को, जिसने कुछ नहीं किसी का बिगाड़ा, वो उसको जेल कैसे करा सकती है। तो यहाँ आपका जो मॉड्यूलेशन है, आपका जो एक्सप्रेशंस है, वो बहुत पीड़ा वाले होने चाहिए कि आप चाहते हुए भी अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में जो डायलॉग बोलते वक्त आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होना चाहिए कि मैं इस औरत की कैसे इज्जत करूं जो दूसरों की इज्जत नहीं करती है, जो सारी जिंदगी दूसरों पे हुक्म चलाती है, वो किसी को दिल से प्यार नहीं करती, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती है। तो आपका जो एक एक गहरा पेन आपके दिल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और बात करते हुए आपको गुस्सा नहीं होना है। एक डिसेंट आर्ग्यूमेंट है कि एक माँ आप ऐसी कैसे हो सकती हैं कि आपका दिल तो सच में पत्थर का है, आप में औरतों जैसे कोई जज्बात नहीं है। तो आपको उसको एहसास कराना है कि आज आपने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने अपनी बहू को जेल करा दी है। और एक्सप्रेशन देते वक्त आपकी आंखें नम हो जानी चाहिए, उनमें थोड़ी सी नमी आनी चाहिए, नहीं कि आप रो पड़े। लेकिन आप आज बरसों तक आप अपनी माँ को अत्याचार सहते रहे, आपका पूरा परिवार अत्याचार सहता रहा, आप देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। लेकिन आज अता हो गई, आज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आज अपनी माँ के आप मुंह लग गए और उसको एहसास करा रहे हैं कि माँ, मैं भी आपकी दिल से इज्जत नहीं कर पाता हूँ, चाहते हुए भी इज्जत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपकी नेचर बहुत बहुत ज़्यादा सख्त है। बहुत अच्छा किया माँ, बहुत अच्छा किया। और यही सब देखते हो तो मैं बड़ा हुआ हूं। पहले दादी, फिर पापा, फिर मैं। अरे हम सब पर तो आपने अपने हुक्म का डंका बजा लिया, लेकिन शालिनी, शालिनी आपकी बेटी नहीं थी, वो किसी और की बेटी थी, और आपने उसी को जेल करा दी। मैं कैसे कहूं कि शर्म कीजिए आप, क्योंकि आप मेरी मां हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पत्थर का कलेजा है आपका। और मुझे तो कभी कभी फील होता है कि आप में औरतों वाले जज्बात ही नहीं है। शालिनी से शादी करते वक्त मैंने बताया तो उसको आपके बारे में, और उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो अपने अच्छे संस्कारों से आपका दिल जीत लेगी। मगर दिल जीतने के लिए दिल होना भी तो चाहिए ना। बिकॉज यू आर हार्टलेस, जस्ट हार्टलेस मॉम। तो आपने समझा कि आपको किस तरह से मॉड्यूलेशन करना है। इस तरह से हर स्क्रिप्ट की फील को समझते हुए आपको एक्ट करना चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट को रीड करते हैं तो उसका मॉड्यूलेशन, उसका ड्रामेटाइजेशन अपने आप समझ आ जाता है। अगर एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बारी पढ़िए, तीसरी बारी पढ़िए। अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आप ऑडिशन रूम में हैं, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर की हेल्प ले सकते हैं कि सर इसका थोड़ा सा फील हमें बता दीजिए। तो हर स्क्रिप्ट अपने आप में एक कहानी बोलती है, एक चीज़ बोलती है। तो आपके सारे डाउट्स आपके स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ने से क्लियर होते हैं।